हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एक कहानी के बारे में। तो ये कहानी है संस्कार पे। प्रेरणादायक कहानी है, ये ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर मझला बिल्कुल अनपढ़ और गंवार बन के ही रह गया था। मझले को छोड़ दोनों भाई की शादी हो गई थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई डॉक्टर और इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माँ बाप परेशान थे। बहन भी जब मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर में मिलता था। वैसे ही वह देहाती मजदूर करता था। पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा, मेरे ना रहने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा, कहीं बंटवारे की बात ना निकले। इसलिए अपने पास के ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मझले बेटे नंदू की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि नंदू बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, नंदू चलो आज कुछ मौज मस्ती करते हैं। नंदू बोला, आज नहीं, फिर कभी। दोस्त बोले, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम हो गया। नंदू ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है भाई, कल मैं अकेला एक पेट था तो थोड़ी सी ही काम चल जाता था। अब 2 पेट हैं तो थोड़ा ज़्यादा कमाना तो होगा ही। घर वाले नालायक कहते हैं, मेरे लिए चलता है, मगर मेरे पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो ये मेरी मर्दानगी पर भद्दा दाग है, गाली है ये। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। इसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर इनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जो जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि वह दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। माँ के लाख मना करने पर भी, क्योंकि वो दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना के बराबर कमाता है। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारा की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है। तभी नंदू काम पर जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा करके ही लेते हैं। नंदू बोला, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन बोली, अरे बेवकूफ़, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले। माँ भी बोली, अरे नंदू आज रुक जा बेटा। फिर बंटवारा शुरू हुआ तो बंटवारे में कुल 10 बीघा ज़मीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और नंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं।
तभी नंदू ने कहा, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है। नंदू बोला, ओ शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोले, और तू? नंदू माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुरा के बोला, क्यों जी, क्या मैंने गलत कहा? नंदू की पत्नी अपनी सास, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली है और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगकर रोते हैं हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दो भैया, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। नंदू बोला, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादें को भी मैं रख रहा हूँ। नंदू की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों भाइयों ने दौड़कर नंदू को गले लगा लिया और रोते हुए बोले, आज तो तू सचमुच हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है। हम लोगों ने किताबें चाहे जितनी पढ़ी हो, पर असली संस्कार की पढ़ाई तो तुमने आज हमें पढ़ाई है। आज हम लोगों ने समझा कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारा परिवार, हमारे संस्कार ही हमारे जीवन की मूल्य धरोहर है। भाइयों में प्यार देखकर माँ की आंखों में खुशी की आंसू आ गए और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।